एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। और आज के व्लॉग की शुरुआत दैट इज़ संडे का व्लॉग है। मैं अभी एडिट करके अभी डाल रही हूँ। तो सुबह मैं 11 साढ़े 11 के अराउंड लाइब्रेरी पहुँचती हूँ। सो आती ही सबसे पहले जोश जोश में मैं इतनी सारी चीज़ें लिख देती हूँ कि संडे है, आज तो मैं सब चीज़ कंप्लीट कर दूँगी। पूरे हफ्ते में जितना नहीं किया वो पूरा संडे में कर डालूँगी। लेकिन एट द एंड जो होता है वो तो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं पहुँच के लगाती हूँ एक मॉक दैट इज़ फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो कि लाइव मॉक था। तो मैंने सोचा हुआ है कि संडे के टाइम पे अभी जनवरी में ही संडे में भी मैं मॉक दे दूँ एक, तो वो इनफ होगा मेरे पूरे हफ्ते भर की मेहनत का रिजल्ट दैट इज़, जो कि मुझे संडे के टाइम पे दिखेगा। एंड अभी इसका रिजल्ट जो है वो आया नहीं हुआ है, मुझे एनालिसिस भी करनी है इसकी, तो वो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी उसकी। और जो ये मॉक था ना, ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, बहुत कैलकुलेटिव था। लाइक इसमें मैथ्स तो जी बहुत कैलकुलेटिव थी। और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगी मैथ्स के सेक्शन में जब मैं एंटर की, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टफ आए थे। लेकिन इसमें जीएस और जीके जो थी वो बहुत ईजी थी। मतलब इट वॉज गुड, अटैम्प्ट हो गए थे। मतलब अराउंड मैंने आई गेस 15 to 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए थे। एंड दिस वॉज माई फाइनल स्कोर दैट इज़ 134। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी स्कोर देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि एटलीस्ट 150 तो रहे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं करती हूँ मैथ्स दैट इज़ फ्रॉम किरण पब्लिकेशन। तो मेरे लास्ट के कुछ टॉपिक्स रहे थे, आई मीन कुछ क्वेश्चंस रहे थे जो कि मैंने छोड़े हुए थे कि मैं 3-4 बार और करूँगी इन्हें, तब जाके मुझे पता चलेगा कि इसका असली रीज़न, असली कंसेप्ट क्या है। तो मैं बस वही क्वेश्चंस लगा रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के और परसेंटेज के भी मेरे कुछ क्वेश्चंस रहे थे, तो वो भी मैंने संडे के दिन सॉल्व कर लिए थे सारे। सो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मॉक लगाना कितना इंपॉर्टेंट है दैट वी नो वेरी प्रॉपरली। तो इसके लिए ही प्रेप एजुकेशन प्लेटफॉर्म विच इज़ टू गुड इन प्रोवाइडिंग रिलेवेंट मॉक्स फॉर एसएससी और एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स ब्रिंग्स फॉर यू अ लिमिटेड ऑफर सेल, जिसमें कि ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 80% ऑफ। येस, यू हर्ड इट राइट, 80% ऑफ, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 299 रुपीज़ ओनली, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें 500 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के 50,000 प्लस मॉक टेस्ट विद 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल होंगे। ऑल यू हैव टू डू इज टू यूज माई कूपन कोड निकिता एंड इसमें इंस्टेंट 80% ऑफ मिलेगा। एंड दिस पास प्रो विल कॉस्ट यू अराउंड ओनली 299 रुपीज़, विच इज़ वेरी वर्थ इट अमाउंट। एंड संडे के दिन बस मैं ये दो ही सब्जेक्ट कर पाती हूँ, दैट इज़ मॉक देना और मैथ्स करना। और जो अब ये शुरू हो रहा है दैट इज़ मंडे का व्लॉग। और आज सबसे पहले लाइब्रेरी पहुँच के मैं अराउंड 7:52 पहुँच गई थी लाइब्रेरी। और सबसे पहले बनाती हूँ टू डू लिस्ट आज की। तो मंडे है, न्यू डे जैसा फील होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक मैं थी और बहुत सारी चीज़ें मैंने राइट डाउन कर ली थी। और लाइब्रेरी पहुँच गई थी, और इस टाइम पे तो कोई भी नहीं आता है लाइब्रेरी में, एज ऑल ऑफ यू नो। और इसमें सबसे पहले जो मैंने किया दैट वॉज परमार सर के नोट्स से जोग्राफी रिवाइज करना। इसमें मैंने जोग्राफी में मोस्टली चीज़ें कर ली हैं, लेकिन मेरी कुछ चीज़ें एट द एंड जो बची रही हैं वो मुझे कवर अप करनी है। तो आई गेस कि इस वीक पूरी जोग्राफी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि मैंने जोग्राफी बैच से नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने जोग्राफी परमार सर से ही पढ़ा था पहले दिसंबर में। और अभी मैं जो कर रही हूँ इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन। तो स्टार्टिंग से रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ मैं, कल जहाँ से जो छोड़ा हुआ था सैटरडे को वहीं से करा। और आज का दिन वॉज वेरी इफेक्टिव फॉर जोग्राफी, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ा मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब उसके बाद क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किए, तो सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो गए थे। देन अराउंड 10-12 मैं शुरू करती हूँ मैथ्स। और मैंने देखा कि मेरी नोटबुक ख़त्म हो गई, तो सबसे पहले नीचे दुकान जाके मैं लेके आती हूँ नोटबुक विथ चॉकलेट। देन उसके बाद मैं शुरू करती हूँ किरण पब्लिकेशन से मैथ्स। और जो मैं आज करने जा रही हूँ टॉपिक दैट इज़ डिस्काउंट चैप्टर। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं लाइक डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये मुझे समहाउ इंटरकनेक्टेड लगते हैं एक दूसरे से। लेकिन दीज आर माई फेवरेट चैप्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टच वुड, दीज आर माई फेवरेट चैप्टर्स। स्टार्टिंग के चैप्टर्स मुझे सभी के अच्छे लगते हैं और बाद में आके हालत ख़राब होती है फिर। सो बेसिकली इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है, अराउंड 5 to 6 टाइप्स हैं। तो इस हफ्ते में डिस्काउंट भी डन कर लूँगी, आई होप सो एंड प्रे सो कि हो जाए अच्छे से डन एक बार। और आज जो मैंने टारगेट बनाया हुआ था दैट इज़ टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस करना। एंड देयर वर ऑलमोस्ट 78 क्वेश्चंस। और मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि भाई मुझे करना है तो करना है, आज के दिन मैं पूरे करके रहूँगी, कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़े या कुछ भी देना पड़े। क्योंकि मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट जो कि लास्ट में डिच भी करता है अगर हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैथ्स में भी ज़्यादा फोकस रखना, प्लस रीजनिंग में भी ज़्यादा फोकस रखना। 12-7 हो जाते हैं और उस टाइम तक सिर्फ मेरे 48 या 49 क्वेश्चंस ही हुए थे। अब मेरे उसमें कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए थे, लाइक 20 to 25 क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेके फटाफट से इनको निपटा लेते हैं। और जो लास्ट के क्वेश्चन थे दैट वाज ईजी,
आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि लास्ट के क्वेश्चन इन लोगों ने ईजी रखे हुए थे, स्टार्टिंग के वर कैलकुलेटेड। लेकिन आज का ओवरऑल डे फॉर मैथ्स एंड ज्योग्राफी वॉज वेरी गुड एंड आई वॉज लिटरली वेरी सेटिस्फाइड विद वट एवर आई हैव डन इन अ डे। उसके बाद अराउंड 1:20 मैं शुरू करती हूँ रीजनिंग, और इतना मैंने लंबा टाइम गैप इसीलिए लिया क्योंकि इस टाइम पे ना मेरी फ्रेंड का कॉल आ जाता है जिसका मेंस था, नेहा दैट इज़, उसका मेंस था आज। तो उसका काफ़ी अच्छा हुआ मेंस, लाइक शी वॉज हैप्पी एंड शी वॉज सेटिस्फाइड क्योंकि उसने ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं हुई थी और एक दिन पहले पता चला। तो जितना भी किया शी वॉज हैप्पी एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 280 या 290 तक उसका स्कोर आ जाए। देन आधा घंटा ही रहा हुआ होता है, फिर मैं सोचती हूँ कि इस टाइम पे ल्यूसेंट करने से अच्छा है कि रीजनिंग में जितना टॉपिक रहा है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ एंड अराउंड 250 में वीडियो डन करके फिर घर पहुँच जाती हूँ और 4 बजे से मैं शुरू करती हूँ ल्यूसेंट एंड ब्लैक बुक। सो ब्लैक बुक में मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस कर लिए थे एंड ल्यूसेंट में जो आज का टारगेट था दैट वाज म्यूजिकल एक्सपोनेंट, वो भी सब याद कर लिए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग गाइज, आई होप यू लर्न एंड एंजॉय। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।